छंगूर बाबा को बलरामपुर लेकर पहुंची एटीएस, गिराई गई आलीशान कोठी दिखाई। कमांडो और पुलिस जवानों की सुरक्षा के बीच छंगूर को कोठी के अंदर ले जाया गया। ध्वस्त कोठी को देखकर रोने लगा छंगूर बाबा। आधे घंटे तक चली छानबीन। छंगूर बाबा को लेकर हुए कई बड़े खुलासे। छंगूर बाबा को मुस्लिम देशों से मिले 500 करोड़, नेपाल के रास्ते आया पैसा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो छंगूर बाबा को लेकर कई सारे सनसनीखेज खुलासे सामने आए हैं और इसी के साथ साथ छंगूर बाबा को लेकर एटीएस जो है बलरामपुर पहुंची थी, जहां पर उन्होंने गिराई हुई आलीशान कोठी के अंदर उसे ले गई और वहां पर भी कई सारे सवाल उनसे दागे गए। इसकी तस्वीर सामने आ रही है। कोठी के बाहर कई तरह जो है कई सारे कमांडो तैनात किए गए हैं, अफसर तैनात किए गए हैं और इसी के साथ कहा जा रहा है कि छंगूर बाबा अपनी आलीशान कोठी को जमीनों जद होते हुए देखकर रो पड़े। तो यूपी एटीएस धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा को लेकर बलरामपुर जो है एटीएस पहुंची, जिसके बाद छंगूर जब गाड़ी से उतरा तो ध्वस्त कोठी को देखकर फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद कमांडो और पुलिस जवानों की सुरक्षा के बीच छंगूर को कोठी के अंदर ले जाया गया। करीब 40 मिनट तक छंगूर और एटीएस के अफसर अंदर रहे। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोठी का जो है निरीक्षण किया। इस दौरान छंगूर से कोठी से जुड़े सवाल पूछे गए। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इस दौरान प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर भी रोक लगा रखी थी। एटीएस ने कल यानी गुरुवार को धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया था। एटीएस लखनऊ जेल से दोनों को लेकर एटीएस मुख्यालय पहुंची थी। वहां दोनों से अलग अलग टीमें ने जो है टीम के लोग जो है उनको पूछताछ करते नजर आए। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने इसे लेकर जो है जानकारी दी और बताया कि एटीएस छंगूर बाबा और नसरीन के गिरोह के नेटवर्क, पैसों के लेन देन और अवैध संपत्तियों के बारे में जो है पूछताछ करेगी। ईडी को एफआईआर की कॉपी सौंपी गई है। छंगूर बाबा पिछले 15 साल से धर्मांतरण करवा रहा था। उन्होंने भारी संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया। क्या कुछ और कहा, उन्होंने एक नजर डाली। छंगूर बाबा के गिरोह द्वारा काफी समय से धर्मांतरण लगातार कराया जा रहा था। इसके लिए हनी ट्रैप्स का प्रशासनिक दबाव बनाना, नाबालिगों को अपने इन्फ्लुएंस में लेना, तरह तरह से ऐसे लोगों का इस्तेमाल करना जिनका इन्फ्लुएंस आसानी से समाज में है, उनका इस्तेमाल करके धर्मांतरण कराया गया और इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में फॉरेन फंड्स भी प्राप्त किए गए। धर्मांतरण के लिए एक रेट कार्ड्स थे जो इनके एजेंट्स को धन दिया जाता था, काफी बड़ी अमाउंट में था। जो फॉरेन फंडिंग हुई वो लगभग 40 अकाउंट्स में आई। इन सभी अकाउंट्स की जानकारी एटीएस को है। किन स्रोतों से यह धन प्राप्त हुआ उसके बारे में एटीएस लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। जो भी धन का इस्तेमाल यहाँ किसी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन में, इलीगल एक्विजिशन में किया गया है, उन सभी प्रॉपर्टीज को या तो कानूनी प्रावधानों के तहत जब्त किया जाएगा अथवा उन्हें डिमोलिश किया जाएगा। सर, धर्मांतरण के साथ साथ आप ये भी कहा जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंजेस का भी उसका एक पूरा नेक्सस था कि वो वहां पे जो एरिया, क्योंकि जो डेमोग्राफी है उसमें बदलाव कर। यह क्षेत्र नेपाल बॉर्डर के काफी करीब है और नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास काफी समय से नोन है। ये इस बड़े प्रयास का हिस्सा हो सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने बताया कि कैसे 15 सालों से इसका ये रैकेट चल रहा था। बता दें, उत्तर प्रदेश की एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस ने आज एक सनसनीखेज खुलासा और किया है। एटीएस ने बताया कि जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा को पिछले 3 वर्षों में लगभग 500 करोड़ का विदेशी फंड प्राप्त हुआ। इसमें से 200 करोड़ की रकम आधिकारिक बैंकिंग माध्यमों से भारत पहुंची, जबकि 300 करोड़ अवैध हवाला चैनलों के माध्यम से नेपाल से भारत लाए गए। ये पैसे मुस्लिम देशों से आए। भारत में धर्मांतरण करवाने के इरादे से ये पैसे छंगूर बाबा को भेजे गए। एटीएस की जांच में सामने आया कि नेपाल के काठमांडू, नवलपरासी,
रूपनदेही और बांके जैसी सीमावर्ती जिलों में 100 से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें पैसे जमा किए गए। ये फंड पाकिस्तान, दुबई, सऊदी अरब, तुर्की जैसे मुस्लिम बहुल देशों से आए थे। इन खातों से पैसा नेपाल में स्थानीय एजेंटों के माध्यम से भारत पहुंचाया गया। एजेंट इसके एवज में 4 से 5% कमीशन लेते थे। कई बार पैसे कैश डिपॉजिट के जरिए और सीडीएम के जरिए जमा किए गए। नेपाल से भारत आने के बाद फंड को बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर जैसे जिलों में स्थानीय मनी एक्सचेंज के माध्यम से भारतीय रुपए में बदला गया। बिहार के मधुबनी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, किशनगंज, चंपारण, सुपौल जिले के एजेंट भी एक अवैध फंडिंग नेटवर्क में शामिल हो गए। एटीएस के अनुसार सबसे अधिक विदेशी फंडिंग अयोध्या जिले में पहुंची, जहां कथित तौर पर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराया गया। छांगूर बाबा और उसके सहयोगियों से जुड़े 40 बैंक खातों की जांच शुरू हो चुकी है। जांच के दौरान नवीन रोहरा के 6 बैंक खातों में से तकरीबन 34.22 करोड़ और नसरीन के खातों से 13.90 करोड़ रुपए के मिलने की पुष्टि हुई। एटीएस ने पिछले 10 वर्षों के आयकर रिकॉर्ड भी मांगे हैं। यह भी शक जताया जा रहा है कि छांगूर बाबा के दुबई, शारजाह और यूएई में भी बैंक खाते हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है। जैसे जैसे 70 वर्षीय जमालुद्दीन उर्फ ठाकुर बाबा से पूछताछ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसके काले कारनामों की परतें भी खुलती जा रही है। 4000 से भी ज्यादा लोगों को धर्मांतरण कराने वाले इस बुजुर्ग पर ईडी और एटीएस का आयकर विभाग जैसी शीर्ष जांच एजेंसियों ने बड़ा एक्शन लिया। छांगूर बाबा का सबसे करीबी सलाहकार अब्दुल मोहम्मद राजा बाबा को लड़कियों को फंसाने की बकायदा ट्रेनिंग भी दिया करता था। वहीं छांगूर बाबा के सहयोगी नवीन रोहरा और आपको बता दें कि स्विस बैंक में भी अकाउंट होने की जानकारी मिली। बहराइच और बलरामपुर जिले में खुद को पीर बाबा कहकर प्रचारित करने वाला छांगूर बाबा अब मनी लॉन्ड्रिंग, धर्मांतरण, हवाला ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग जैसे संगीन मामलों में फंस चुका है। यूपी एटीएस की एफआईआर के बाद अब ईडी ने भी इसकी काली कमाई और जालसाजी की तह तक जाने के लिए अपनी जांच शुरू कर दी है। एटीएस की एफआईआर में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें यह भी पता चला कि बाबा ने शिजरा-ए-तैयबा नाम की किताब के जरिए दलित, गरीबों और महिलाओं को इस्लाम अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसमें धार्मिक प्रवचनों में ऐसे तत्व थे जो लोगों के मन को भ्रम और असंतोष पैदा करते थे। जांच में सामने आया कि 3 से 4 हजार हिंदुओं को टारगेट कर वो उसे जबरन या लालच देकर धर्म उनका बदलने का काम करता था, जिनमें करीब 1500 से ज्यादा महिलाओं के नाम निकलकर सामने आए हैं। ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि छांगूर बाबा और उसके साथियों ने 40 से ज्यादा फर्जी एनजीओ और संस्थाएं भी बना रखी है और उनके नाम पर 100 से अधिक बैंक खाते भी खोल रखे हैं और इन खातों में अरब देशों से करोड़ों रुपए ट्रांजैक्शन किए गए हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि सनसनीखेज खुलासे को लेकर लगातार, जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे हर दिन कोई नया मामला सामने आता, हर दिन इसमें एक नया मोड़ सामने आता। इसी बीच आपको बता दें कि एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने इसे लेकर भी एक डिटेल भी साझा की थी। क्या कुछ उस वक्त भी उन्होंने कहा था, सुनिए। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगूर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगूर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। सर, क्या अभी तक जो जितनी भी आगे पहले जांच पड़ताल हुई है, क्या इस बात की कोई जानकारी अब तक कितने लोगों का अवैध धर्मांतरण कराया होगा, कितनी महिलाएं होंगी? इस संबंध में अभी कोई गैस करना उचित नहीं है, क्योंकि एटीएस इस पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी कर रही है, उसमें गहन विवेचना कर रही है। लेकिन ये इस बात की जानकारी हुई है कि लगभग 15 वर्षों से यह गैंग वहां कार्य कर रहा था और इस दौरान इसने काफी बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराए। सर, जो एफआईआर एटीएस की है उसमें
जमालुद्दीन के भतीजे का भी नाम है सबरोज का, और इसका भांजा है शहाबुद्दीन, एक नागपुर करीबुल इस्लाम भी है। 9 नामजद आरोपी है, मात्र 4 गिरफ्तार, 5 की गिरफ्तारी कर। इस प्रकरण में जब प्रत्येक मुलजिम के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की कार्रवाई पूरी हो जाती है, उसके बाद ही गिरफ्तारी की जाती है। एसटीएफ ने अपने जांच में काफी साक्ष्य संकलित किए थे और जहां जहां उन साक्ष्यों के बारे में पुख्ता तथ्य इकट्ठा कर लिए गए हैं, जिन मुलजिमों के विरुद्ध पुख्ता तथ्य प्राप्त हो गए हैं, उन सब की गिरफ्तारी कर ली गई है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एक मोहम्मद अहमद का नाम है जो पूना में बैठा हुआ है, यहाँ कुछ लोग उसको राइट हैंड भी बताते हैं, लेकिन अब उसका बयान आ रहा है, वो खुद अपने आप को पीड़ित बता रहा है और ये बता रहा है कि छांगुर बाबा का मुख्तार अंसारी से भी कनेक्शन है। छांगुर बाबा के सारे कनेक्शंस की जांच की जा रही है। किसी भी एक व्यक्ति के बयान को जमीनी तथ्यों से उसके खिलाफ अवेलेबल एविडेंस की कसौटी पे कसना पड़ता है। जब सारे जानकारियां इकट्ठी हो जाएगी तभी मैं इस पर कोई स्टेटमेंट देता हूँ। मोहम्मद अहमद इस प्रकरण में नामजद है और एटीएस उसके संबंध में जांच कर रही है। जांच से विवेचना से जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके आधार पर कार्रवाई की। सर, ईडी ने आपसे जानकारी मांगी है, क्या ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई की? ईडी द्वारा एटीएस से इस प्रकरण में दायर एफआईआर की प्रति मांगी गई थी। इसके अलावा और कोई जानकारी इस मुख्यालय के स्तर पर उपलब्ध नहीं है। क्या सर ये जानकारी में है किस बैंक में भी इन लोगों का खाता है, दुबई या शारजाह में? नहीं, ऐसी कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं। तो जैसे कि हमने तमाम बयान सुने और हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़ा विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या था और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।